वनीता एक साधारण परिवार से थी। गांव की पढ़ी मतलब हिंदी मीडियम से थी। वनीता की शादी जिस परिवार में हुई सब तो ठीक था, लेकिन सासू माँ को अपनी बेटी मिनी की पढ़ाई पर बहुत नाज था। वनीता की शादी अरेंज मैरिज हुई थी, तो घर के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वनीता का पति रमन ने अपनी छोटी बहन के बारे में बता दिया था। वनीता, एक बात सुनो। वनीता तुरंत बोली, जी बताइए, क्या बात है। रमन ने बोला, देखो मेरी बहन मिनी थोड़ी नकचढ़ी है। उसके मुंह कम ही लगना। वो कब और किस बात पर गुस्सा हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वनीता ने बोला, ठीक है, मुझे तो डर लग रहा है। रमन ने तुरंत बोला, तुम खुद कभी कुछ मत कहना। उसे जो बोलना है बोले, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। वनीता को मिनी से डर लगने लगा। बेचारी वनीता डर बस बोल ही नहीं पाती थी। एक दिन पढ़ाई से संबंधित कोई बात छिड़ गई तो सासू माँ ने बोला, अरे उसे कोई पार पाएगा। अरे मेरी मिनी साइंस से पढ़ी है, MSc की है। मिनी और अहंकार से सर ऊंचा करके बोलने लगी। तब तक रमन आ गया। अरे मिनी, पता है हम फेल हो गए और तुम पास हो गई थी, लेकिन हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर है तो वनीता के, हाई स्कूल में भी और इंटर में भी। इतना सुनते ही मिनी को मानो क्या हो गया। मिनी तोड़ फोड़ करने लगी। अरे आज बेबी का नंबर दिखा रहा है, हमने क्लास में टॉप किया था, वो भी साइंस से। वनीता भाभी गांव की पढ़ी, वो हिंदी मीडियम। अरे मेरे एक भी सवाल का जवाब दे दे तो जानो, हद है। एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम से पढ़ी छात्रा को बराबर कैसे कोई मान सकता है। सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। छोटी होने के नाते माँ पिता की दुलारी थी। अगर वनीता और रमन शॉपिंग के लिए जाते तो पहले मिनी को तैयार करते थे, फिर जाते थे। सबसे पहले मिनी की शॉपिंग होती थी, फिर घर के बाकी सदस्यों की शॉपिंग होती थी। सबको डर बना रहता था कि कहीं मिनी को बुरा ना लगे। लेकिन जब शादी ढूंढनी शुरू हुई तो पिता ने समझाया कि देखो, ये तुम्हारा मायका है, यहाँ पर हर कोई तुम्हारा सहता है, लेकिन क्या ससुराल में इस तरह कोई सहन कर पाएगा। अपनी भाभी वनीता को देखो, तुम इतना बोलती हो फिर भी रमन से कहकर तुम्हें हर जगह ले जाती है। रमन नहीं ले जाना चाहता क्योंकि उसे भी अपनी पत्नी के साथ अकेले में समय बिताने का हक है, और वो चाहता भी है। क्या तुम भी इस तरह बर्दाश्त कर पाओगी। बेटी, अब अपने अंदर सुधार लाओ। अब वह वक्त आ गया है कि तुम अपनी माँ और भाभी से कुछ सीखो। हालांकि यह बात भी मिनी को बुरी लगी, लेकिन अपने कमरे में जाकर काफ़ी देर तक लेटी रही। कमरे से बाहर नहीं निकली तो माँ परेशान कि वनीता ने कुछ कह दिया होगा। सासू माँ वनीता को जाकर खूब खटखटी सुनाई। तुम्हें मेरी मिनी नहीं पसंद है तो उसे बोलती क्यों हो। अब तो वो कुछ ही दिन की मेहमान है, पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, कैसे रहेगी। अरे बहू, कुछ दिन तो ढंग से रह लेने दो, उसकी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती। वनीता अपनी सफाई में बस इतना ही बोले जा रही थी। क्या हुआ मिनी दीदी को, हमने तो कुछ भी नहीं किया और न कहा। तब तक मिनी को अपनी गलतियों का एहसास तो हो ही गया था। अपनी माँ को भाभी वनीता को डांटने से रोका और बोला, अरे माँ, तुम भी है ना, हर बार भाभी को ही दोषी मानती हो। वो मेरी गलती का मुझे पापा ने एहसास करवा दिया। अब आज से ही मैं अपने अंदर बदलाव लाऊंगी। भाभी, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। दोनों एक दूसरे के गले लग कर रोने लगी और धीरे धीरे मिनी के अंदर काफ़ी बदलाव आया। मिनी की शादी हुई, मिनी अपने ससुराल गई, लेकिन एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड बनी रही। अच्छा हुआ जो पिताजी ने समझाया। ये बात तो माँ जी को चाहिए थी, लेकिन वो तो सर पर बिठा
रखी थी। देर से ही भला जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन मिनी सुखी नहीं थी। मिनी की 4 ननद और चारों का बहुत ही खुरापाती दिमाग था। मिनी अपनी भाभी वनीता से बताती थी, अपने माँ पिताजी से नहीं बताती कि माँ पिताजी बहुत दुखी होंगे। अब मिनी को अपने किए का पछतावा हो रहा था। हमने अपनी भाभी को बहुत सताया है, आज उसी बात को भोग रही हूँ। मिनी का पति भी अपनी बहनों के कहने में रहता था, मानो उस घर के हर सुख दुख की मालकिन चारों बहनें ही थी। मिनी मतलब कुछ भी नहीं। एक दिन मिनी के भाई रमन को वनीता ने बताया, इस तरह से मिनी भी परेशान रहती है। एक बार आप जीजाजी से बात तो करिए, या दोनों लोगों को अपने यहाँ अकेले खाने पर बुलाया जाए, तब बात किया जाए। रमन गुस्सा हो गया, ये कैसे हो सकता है? उसकी 4 बहनों को भी बुलाना पड़ेगा, दिल से ना सही दिखावे के लिए ही बुलाना पड़ेगा। वनीता ने कहा, चलो ठीक है, बुला लेते हैं, सबको भेज देंगे और जीजाजी को और मिनी को रोक लेंगे, फिर बात किया जाएगा। रमन ने फ़ोन किया, मिनी से पहले बात किया, फिर मिनी की सास से, और बोला कि आज खाने पर वनीता बुलाना चाह रही थी, तो आपकी आज्ञा हो तो सब परिवार आज आइए माजी। माजी ने तुरंत हाँ कर दिया। सब शाम को तैयार होकर पहुँचे। वनीता ने खूब आवा भगत की, सभी लोग खूब खुश हुए। अब जाने की बारी आई तो सासू माँ ने बोला, अरे मिनी, चलोगी भी कि यहीं रहने का इरादा है? मिनी कुछ बोली नहीं, हल्की सी मुस्कान लिए खड़ी रही। तब तक रमन ने बोला कि आप लोग जाइए, मिनी और जीजाजी को कल सुबह हम छोड़ देंगे। माँ ने तो अच्छा बनने के चक्कर में बोल दिया ठीक है, लेकिन बहनें मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद सब तैयार हुए। मिनी और मिनी के पति को मौका मिला बात करने का, और रमन और वनीता ने भी बहुत सारी बातें किए। थोड़ी बहुत समझ में आया। मिनी ने बोला, यहाँ आप बोल रहे हैं, दीदी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है। गिरीश को कुछ पता ही नहीं रहता था। गिरीश के सामने माँ बेटी बहुत ही प्यार से मिनी के साथ पेश आती थी। इससे कभी आभास ही नहीं कर पाया। अब इतनी बड़ी बात ससुराल में आके पता चला, थोड़ा क्रोध आया, लेकिन सब खत्म करके मिनी का साथ देने को राजी हुआ। मिनी का पति गिरीश ने बोला कि अब हमने बोल दिया ना कि मेरी जिम्मेदारी है, फिर तुम क्यों बोल रही हो? तुमने ये सब हमें बताया क्यों नहीं? मिनी ने बोला, कैसे और कब बताऊं? हर वक्त पहरा लगा रहता था, दरवाजे पर आंखें गड़ी रहती थी, कान लगाए सब छिपे रहती थी। अब आपने खुद कभी जानने की कोशिश की कि मैं दुखी क्यों हूँ, मेरा मूड ऑफ क्यों है? एक रात रुकने का फ़ायदा तो हुआ। अब मिनी भी प्रूफ इकट्ठा करने लगी। अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग मोड पर रख देती, दिन भर की बात रिकॉर्ड रहती। जब गिरीश आता तो पहले रिकॉर्डिंग सुनता था, उसके बाद अपने पिता से बोल दिया, पिताजी अब यहाँ रहने लायक नहीं है, ये लोग अपने घर में आग लगा ही चुकी है, अब मेरे घर में भी आग लगा रही थी। इन लोगों का मायका तो नहीं छुड़वा सकता, लेकिन मिनी को लेकर मैं अब इस घर में नहीं रहूँगा। शाम को ही मिनी को लेकर उसके मायके छोड़ दिया, फिर किराए का मकान लिया, फिर मिनी को लेकर आया। अब मिनी भी सुखी रहने लगी। इस तरह पति सपोर्ट करने वाला सबको मिले, जो जैसा करता है उसे वैसा ही वापस मिलता है। तो दोस्तों, आज की छोटी सी लघु कथा कैसी लगी?
अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।